बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग भारत का भूगोल टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सिलेबस में ज्योग्राफी एक अलग से दिया गया था, सोशल साइंस में नहीं डाला गया था। इसका मतलब इसका वेटेज होने वाला है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बीपीएससी पिछले कई सालों में कहाँ से क्वेश्चन पूछी है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे बारीकी से। काफ़ी बेहतरीन सेशन होने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत जो है इसका अवस्थिति क्या है। ठीक है, एक तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, उसके बाद भी उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। एक तो हम लोग देखें उत्तरी गोलार्ध में है, उसमें भी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ मैप की सहायता से आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ हिंद महासागर के पास कन्याकुमारी। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। ठीक है, ऊपर देखेंगे पीओके क्षेत्र में जो है लद्दाख वाला, इसमें 37 डिग्री 6 मिनट जिसको इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। पश्चिम साइड में आप जाएंगे, यहाँ देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट आपको देखेगा गौहर माता सर क्रीक रेखा यहीं पे है। ठीक है, जब इधर पूर्व साइड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा 97 डिग्री 25 मिनट जिसको इस पॉइंट को किबुथु कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। हम लोग सब देख लिए, आगे बढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वां देश है। विश्व का जो है 2.4% है। यह क्षेत्रफल कितना है? 2.4% विश्व के हिसाब से। जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा 2011 के जनगणना अनुसार। हालांकि 2023 में जो UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत बन गया है, चाइना 2 नंबर पर चल गया है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग देखेंगे विश्व का ये 17.5% जनसंख्या भारत का है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार कितना है, यानी कितना इसका लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पूरब से पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर। यहाँ आप मैप के सहायता से भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा मतलब क्या हुआ? यहाँ से लेके ये सब इलाका, ये ऊपर वाला, ये जब तक समुद्र नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से वेस्ट बंगाल से आते हुए उड़ीसा, आंध्रा, इधर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात तक आएंगे। ये सब तो हो ही गया। अब प्लस में यहाँ नीचे अंडमान निकोबार वाला ई क्षेत्रफलवा, इधर लक्षद्वीप वाला, ये सब मिल के कुल कितना है? 7516। मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई, यानी वेस्ट बंगाल से होते हुए इधर तमिलनाडु से होते हुए गुजरात तक, ये मुख्य भूमि ये वाला इलाका जो है अगर समुद्र से सटा हुआ है, इसका कितना है? 6100 किलोमीटर। कहीं कहीं डाटा अगर वेरिएस करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 181। 90-90 और एगो इक्वेटर वाला। ठीक है, तो 90-90 180 या एगो इक्वेटर 181। प्रत्येक देशांतर रेखाएं कुल देशांतर रेखाएं कितना है? 360। ध्यान रखेंगे। प्रत्येक अक्षांश के मध्य जो है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। प्रत्येक अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है और प्रत्येक देशांतर 1 डिग्री के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। इससे पता क्या चला? अक्षांश से हम लोग दूरी और देशांतर से समय। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री नीचे वाले को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा हुआ है। भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, भारत के मध्य से होकर लगभग गुजरती है। क्रम से हम देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान,
फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 गो हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, यानी 82.5 डिग्री और 5.5 घंटा आगे, ध्यान रखेंगे। ये ग्रीनविच जो समय है ये टोटल जो 82.5 डिग्री से गुजरती है 5 राज्यों से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर थोड़ा सा मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखेंगे। आगे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अपना एग्जाम वे चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे। लाइक शेयर कमेंट तो आप लोग खुद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे बारे में जान सकते हैं। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है 5-7 घंटा के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमा। ठीक है, यहाँ देखेंगे बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सटा हुआ है, 4096 किलोमीटर लगभग। ये कितने देशों कितने राज्य से साझा करते हैं? 5, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। बार बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद चाइना 3488, ये लद्दाख से, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम से सटा हुआ है। उसके बाद आता है पाकिस्तान जो कि 3323 किलोमीटर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार 1643 किलोमीटर है जो कि भारत से सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इसको भी ध्यान रखेंगे। भूटान जो है एक 699 किलोमीटर सटा हुआ है, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से। सबसे ज़्यादा असम से भूटान की सीमा लगता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान। क्या देखेंगे? अफगानिस्तान देखेंगे 106 किलोमीटर जो कि लद्दाख POK क्षेत्र से सटा हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दायरे। प्रमुख दायरे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है भारत के देख सकते हैं, काराकोरम दायरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जोजिला लद्दाख, फिर पंजाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दायरा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दायरा जम्मू कश्मीर, सिपकिला कहाँ? हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दायरा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दायरा हिमाचल प्रदेश जो कि यहीं से चिनाब नदी निकलती है, लिपू लेख दायरा उत्तराखंड, माना नीति, लिपू लेख माना नीति ये सब उत्तराखंड। उसके बाद नथुला दायरा सिक्किम में है, जलेपला दायरा सिक्किम में है, बोमडीला दायरा अरुणाचल प्रदेश है, यंगयाप दायरा अरुणाचल प्रदेश है। इसी यंगयाप दायरा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे। दीफू दायरा अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दायरा मणिपुर में है। कुछ विशेषता है उसको हम लोग देखेंगे। बुर्जिल दायरा जो है जम्मू कश्मीर गिलगिट यानी पाकिस्तान से उसी से होकर जाया जाता है। बनिहाल दायरा जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है और इसी में जवाहर सुरंग है, ध्यान रखेंगे। तुजू दायरा जो कि मणिपुर में है, भारत और म्यांमार का यहीं से संबंध मतलब स्थापित होता है, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, सिपकिला दायरा इसी से शिमला और तिब्बत यानी शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दायरा आप जानते हैं कि लहासा मार्केट जो आता है सब तिब्बती खोलता है, इसी दायरा से होकर आता है, ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीवित जड़ पुल जो कि मेघालय में है और भारत का उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, हम लोग देखे थे, लद्दाख POK क्षेत्र में है। दक्षिणी बिंदु 2 गो होता है, एक तो मुख्य भूमि यानी धरती वाला, दूसरा वाटर वाला। धरती वाला यानी ये जो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी जिसको केप केमोरिन भी कहा जाता है, और वाटर वाला कहाँ होगा? ये अंडमान निकोबार नीचे होगा। इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और इसको पहले पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी बिंदु हम लोग देखे थे गौर माता यानी सर क्रिक जो कि गुजरात में है। पूर्वी बिंदु हम लोग देखे थे किबुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन को क्या कहते हैं? मैकमोहन।
और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा कहते हैं, लेकिन 1896 से पहले यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। कौन जल संधि? पाक जल संधि। ध्यान रखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें क्या है? 43% मैदान विस्तार है, मैदानी भाग। 10.7% जो है उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, 18.6% पहाड़ियां हैं और बाकी मरुस्थल पठार वगैरह होगी। हिमालय की प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से हुआ? इसको उत्तरी पर्वत श्रेणियां को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पार हिमालय, जिसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा बृहत हिमालय या इसी को सर्वोच्च हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। चौथा शिवालिक हिमालय या इसी को निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ट्रांस हिमालय को 3 चीजें हैं। एक काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर, जिसको कलेजा पार कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल, ये कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। आप देख सकते हैं ये रेड वाला जो है इससे ऊपर के क्षेत्र ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, इसी में केटू है और काराकोरम है। ठीक है, बाकी बृहत हिमालय में जो है सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। कौन? एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, मसालू। ठीक है, आपको धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नामचा बारवा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ है? वहाँ है बृहत हिमालय में। मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय कौन है? कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश वाला। और शिवालिक हिमालय क्या है? ये दून है। कौन? दून, देहरादून। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं? सहाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सहाद्री नाम से जानते हैं। और सहाद्री को जो है एक तो उत्तरी सहाद्री, एक दक्षिणी सहाद्री। उत्तरी वाला को कलसुबाई जो कि महाराष्ट्र में है और दक्षिणी को कुद्रेमुख कहते हैं जो कि कर्नाटक में है। ध्यान रखेंगे। दर्रे से होकर गुजरने वाली रेल या सड़क मार्ग, ये भी कई बार पूछता है। थाल घाट जो कि मुंबई नागपुर, भोर घाट मुंबई पुणे और पाल घाट कालीकट त्रिचूर। कैसे याद करेंगे? मुन्ना भाई थाली में खाई, यानी मुंह से मुंबई, ना से न से नागपुर, यानी मुन्ना भाई थाली में, थालघाट थाली में खाई। मुंबई पुणे भोर बिताई, मुंबई पुणे भोर मन भोरघाट भोर बिताई, ये ट्रिक था। ठीक है, और बाकी तो पालघाट, दर्रे, कालीकट और त्रिचूर आप जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसी में काली मिट्टी क्षेत्र पाई जाती है, काली मिट्टी प्रचुरता यहाँ है। ठीक है, धारवाड़ की पठार जो है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में धारवाड़ की पठार है, इसमें खनिज संपदा से भरपूर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। कह देगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेटा। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट। ध्यान रखेंगे। इसके बाद तट हम लोग देखेंगे। कौन तट? गुजरात से लेकर इधर आपको दमन तक कठियावाड़ तट कहते हैं। फिर दमन से गोवा तक कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक तक केनरा तट, और कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट। ये पश्चिम साइड से देख लिए। पूर्वी तट में देखिए पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश, ये डेल्टा क्षेत्र है। इसी को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। क्या सरकार? उत्तरी सरकार। उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट कहते हैं। हालांकि बीच में 2 और आता है, कृष्णा और गोदावरी के बीच को गोलकुंडा तट कहते हैं। यहीं पे स्थित है, यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीचे आएंगे तो भारत के जो है पश्चिमी पूर्वी पोर्ट, हम बताए थे कि 13 गो बड़े पोर्ट है, 200 छोटे बड़े पोर्ट है। सबसे पहले कलकत्ता में देखते हैं। ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट है, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? पारादीप पोर्ट। उसके बाद आता है
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है जी, तो आंध्र प्रदेश का आप देखेंगे तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो कि विशेषता है सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में है यहाँ ये 3 गो है, तमिलनाडु में कौ है 3 गो। एक तो ये चेन्नई पोर्ट, ऊपर वाले को कहते हैं एन्नौर, इसी का नाम के कमराज कर दिया गया है, जो कि कारपोरेट बंदरगाह है। नीचे वाला तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है, तो तूतीकोरिन का अभी नाम बदल के चिदम्बरनार कर दिया गया है। यानी हम लोग देखे कि तमिलनाडु में 3 गो पोर्ट है। सबसे पहला हम लोग देखे चेन्नई सबसे पुराना और कृत्रिम पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब इस पर चूंकि पुराना था, इस पर ओवरलोड होने लगा तो 2 गो और बॉडीगार्ड के रूप में पोर्ट तैयार किया गया, एक ऊपर वाला एन्नौर, नीचे वाला तूतीकोरिन, ये हम लोग देखे, समझे। चूंकि चोल काल की विशेषता क्या थी, स्वशासन और नौसेना। तो स्वशासन यहीं पर न चोल सरकार थी, राजराज प्रथम उत्तरी श्रीलंका पर विजय किया और उसका बेटा राजेंद्र प्रथम पूरे श्रीलंका पर विजय किया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इधर गुजरात में एक कंडला पोर्ट है, इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ये ज्वारीय किस्म का बंदरगाह है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में 2 गो पोर्ट है। एक तो नोहा सोहा, जिसका नाम अभी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, और दूसरा मुंबई पोर्ट को कहा जाता है कि ये प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह कह देगा तो मुंबई पोर्ट, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है गोवा में कौन पोर्ट है, मर्मोगोवा पोर्ट है, इसी से लौह इस्पात निर्यात किया जाता है, खासकर ब्रिटेन और जापान में। उसके बाद आता है कर्नाटक के मंगलुरु, जानते हैं कि कर्नाटक में बेंगलुरु है तो मंगलुरु पोर्ट नहीं घबराएगा। उसके बाद आता है केरल में कोची पोर्ट, ठीक है, इसी को कालीकट भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोची पोर्ट याद रखिएगा, कोची पोर्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देखे कि पूर्व साइड से 6 गो देखे, पूर्व साइड से 6 गो और पश्चिम साइड से 6 गो, 12 गो, और 1 गो यहाँ है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र में नीचे पोर्ट ब्लेयर है, जो कि सबसे छोटा बंदरगाह, ठीक है। हम लोग देखे कि सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और सबसे छोटा पोर्ट ब्लेयर, यानी 13 गो हम लोग बंदरगाह देख लिए, ठीक है। आगे आते हैं, सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई नगर है। सॉल्सेट द्वीप पर कौन नगर है, मुंबई नगर है, ध्यान रखेंगे। कोको जलमार्ग म्यांमार में है, ठीक है, कोको जलमार्ग म्यांमार में है। न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में, ये गंगा सागर जहाँ मेला लगता है पश्चिम बंगाल में, वहीं पे है, ठीक है। अभी विवाद चल रहा है, जिस तरह काली नदी जो कि भारत यानी उत्तराखंड और नेपाल से विवाद चल रहा है, वहीं न्यू मूर द्वीप के लिए बांग्लादेश और भारत से विवाद चलता है। और इस चीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। कहता है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल कारावती यानी लक्षद्वीप से मिनिकॉय। तो इसका ट्रिक कैसे है, 8 डिग्री वाला का मामी यानी मालदीव मिनिकॉय, उसके बाद कामी यानी कारावती और मिनिकॉय, चूँकि लक्षद्वीप का राजधानी कारावती है इसलिए मामी, फिर 9 डिग्री कामी। 10 डिग्री चैनल को याद रखेंगे, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। इसके बाद हम लोग देखेंगे नदी, झील, मिट्टी, कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन, ठीक है। बाकी के लिए आप इतना रखिए, ठीक है, और पार्ट 2 जल्द आने वाला है। भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, धन्यवाद।